हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। हमारे चैनल GRMPCS एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं रेडियो ऑपरेटर का पहला सेट मारने के लिए। तो पहला सेट में है, चलिए। एक नंबर में है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। दूसरा नंबर है, पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना। पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। तीसरा नंबर है, कार्बन टेट्रोक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो तीन का सही आंसर बताना है। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा सेपरेटिंग फनल। चार नंबर में है, चार नंबर में है, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है, वह कौन सा है बताना है। चार नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा? चार का आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। तो याद रखना है, एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में, किस रूप में? द्रव के रूप में कौन पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है। पांच नंबर में, निम्न में से कौन से पादप युग्म उभयलिंगी पुष्पी होते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प बताना है, कौन सा पादप युग्म होता है। तो पांच का सही आंसर हो जाएगा ए, गुड़हल तथा सरसों। उसके बाद छह नंबर है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया था। तो बताना है, परिवार नियोजन जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो छह का सही आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। सात नंबर में है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सात का ए आंसर, MS स्वामीनाथन। उसके बाद आठ नंबर में है, गॉडगिल सूत्र का संबंध डैश से है। तो गॉडगिल सूत्र का संबंध बताना है किससे है। तो गॉडगिल सूत्र का संबंध जो है राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से है। उसके बाद नौ में है, रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी। तो बताना है, रोलिंग योजना कब अपनाया गया था। तो नौ का सही आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। उसके बाद दस में है, दस में रज उत्सव के दौरान नारित्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है। तो नारित्व बताना है, यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो दस का सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। किस देश में? ओडिशा में, सॉरी, किस राज्य में? तो ओडिशा। उसके बाद ग्यारह में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो गलत सुमेलित है, गलत बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो बताना है, ग्यारह का क्या हो जाएगा? सी, लियाकत अली। लियाकत अली जो है कहाँ से लड़ा था 1857 के विद्रोह में? ये जो है इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। बाकी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, ये सही है। नाना साहेब कानपुर से लड़ा था। कुंवर सिंह कहाँ से लड़ा था? बिहार से। उसके बाद बारह में है, 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी। तो 1913 में जो पटना के राजभवन की आधारशिला बताना है किस वायसराय ने रखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारह का ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद तेरह में है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चौदह में, सतपुरा पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो बताना है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है और वह कहाँ से निकलती है? सतपुरा पर्वतमाला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती। उसके बाद पंद्रह में है, WTO का पूर्ण रूप क्या है। तो बताना है, WTO का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है। तो बताना है, कौन सा किला जो है राजस्थान में स्थित नहीं है। तो कौन सा किला हो जाएगा? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला कहाँ पर है? यह अपने
बिहार में है। बाकी बाद चित्तौड़ का किला, स्वर्णनाथ का किला और लोहागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। 17 में निम्नलिखित में से किस बिहार के कैमूर में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है? तो बिहार के कैमूर में बताना है कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। उसके बाद 18 में है, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत बताना है, प्रतिशत के रूप में कहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद 19 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो कैमूर की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी बताना है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। एक का ए, दो का सी, एक का ए, उसके बाद दो का सी, तीन का क्या हो जाएगा? बी। तो कैमूर की पहाड़ी जो विंध्यन श्रेणी की हिस्सा है, उसके बाद महादेव की पहाड़ी सतपुरा श्रेणी का हिस्सा है। इलायची की पहाड़ी जो सह्याद्री पर्वत का, जो कि हमारे पश्चिम तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र को जो पश्चिमी तटीय पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। उसके बाद 20 का है, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? तो बताना केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। 21 में, संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के बारे में बताना है कौन सा कथन गलत है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। उसके बाद जो है, तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन है? राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। उसके बाद 22 का है, 22 का क्या है? लोकसभा के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बताना है लोकसभा के सदस्यों की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है। तो लोकसभा के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उसके बाद 23 में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्णय निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 24 का बताना है, 24 का क्या हो जाएगा? 24 का बताना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव तो सबको पता ही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। 25 में है, निम्नलिखित में से किस भू उन्नति के परिणाम स्वरूप वलित हिमालय का निर्माण हुआ है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डी। टेथिस भू अभिनति। उसके बाद 26 में, रौनीगंज और तालचर खनन क्षेत्र देश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो रौनीगंज और तालचर खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। अगर पूछे रौनीगंज और तालचर क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। उसके बाद 27 में है, 27 में भारत के किस भू आकृति विभाजन में कोटली दून और पाटली दून उच्चावच लक्षण पाए जाते हैं? तो कोटली दून बताना, कोटली दून और पाटली दून उच्चावच लक्षण पाया जाता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सी, हिमालय पर्वत मलाया। 28 में, नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था? तो बताना है नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन है? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 29 में है, अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बताना है अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो कहाँ थी? उज्जैन थी। उसके बाद जो है, 30 में बताना है, मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को आक्राध्यक्ष के नाम से जाना जाता है?
तो आखरा अध्यक्ष के नाम से किसको जाना जाता था, किस अधिकारी को जाना जाता था? तो 30 का सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, खानों के अधीक्षक को। 31 में है, भारत का पहला राष्ट्रीय गैस संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला जो है राष्ट्रीय गैस संस्कृति संग्रहालय बताना है। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? मथुरा। उसके बाद बताना है 32 में, सेंट ओलाव का ऑर्डर, सेंट ओलाव का ऑर्डर किस देश का सबसे प्रतिष्ठित शीतकालीन पुरस्कार है जिसे ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रियो ने वापस लौटा दिया है? तो 32 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ए, क्या आ जाएगा? नॉर्वे। उसके बाद 33 में है, इंडिया एआई कम्पीट इम्पैक्ट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मुख्य 3 सूत्र कौन से है? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जो हुआ था, इसका 3 सूत्र कौन कौन सा है बताना है। तो 33 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, लोक ग्रह और प्रगति, लोक ग्रह और प्रगति। 34 में है, युवा चुनौती का मुख्य लक्ष्य समूह क्या है? यू भी ए आई का इसका चुनौती का मुख्य लक्ष्य समूह क्या है? तो 34 का सही का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 13 से 21 वर्ष के युवा। उसके बाद 35 में है, सहकारी टैक्स नामक पल किस मॉडल के सफल प्रयोगों से प्रेरित है? सहकार टैक्सी जो बताना है, सहकार टैक्सी नामक पहल जो किस मॉडल के सफल प्रयोगों से प्रेरित है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा केरल सवारी। उसके बाद 36 में है, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजन किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार, याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा प्रहार होता है? तो वज्र प्रहार बताना है, यह कहाँ पर हुआ है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 37 में है, 19 फरवरी 2026 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 का उद्घाटन किया है? तो बताना है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। उसके बाद 38 में है, गुजरात के गांधीनगर में शुरू किए गए डिजिटल फूड कूपन पायलट प्रोजेक्ट का आधार क्या है? तो 38 का सही आंसर बताना है। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। तो बता, गुजरात के गांधीनगर में कौन सा शुरू किया गया था? डिजिटल फूड कूपन। यह जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से संबंधित है। उसके बाद 39 में है, स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का सी, क्या आ जाएगा? केरल। 40 में है, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स जो 2026 में हुआ था, उसके कथनों पर विचार करना है। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, तीनों सही, 1 2 3। भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। पहली ब्रिक्स चरपा बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 2026 की थीम अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण है। उसके बाद 41 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 41 का बताना है, एक सदिश क्षेत्र का डायवर्जन एक अदिश राशि होता है। किसी ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा शून्य होता है। गॉस का डाइवरेंस डाइवरेंस प्रमेय आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन से जोड़ता है। तो इसका तीनों सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 में है, जड़त्व और अजड़त्व निर्देश तंत्र इन इरिटेबल एंड नॉन इरिटेबल नॉन इनर इनर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के संदर्भ में गलत कथन चुने। तो 42 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, पृथ्वी एक पूर्णतः जड़त्वीय फ्रेम है। उसके बाद 43 में है, अभिकथन दिया हुआ ए, एक केंद्रीय बल क्षेत्र में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। उसके बाद आर में, केंद्रीय बल के अंतर्गत कण पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य होता है। तो इसका बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो 43 का बताना है। तो 43 का सही हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। उसके बाद 44 में है, माइकलसन मुरली प्रयोग
का नकारात्मक परिणाम क्या सिद्ध करता है? तो 44 का आंसर सी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की गति सभी जड़त्वीय फ्रेम में नियत रहती है। उसके बाद है 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता मॉस एनर्जी इक्विवेलेंस को सही दर्शाता है? तो 45 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी पर पावर 4। उसके बाद है 46 में, कथन प्रकार। केपलर का दूसरा नियम, क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 48 घंटे होता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, केवल एक से। केपलर का दूसरा नियम जो है क्षेत्रफल के नियम या कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। 47 का, यदि ए वेक्टर एक संरक्षित बल क्षेत्र है तो बताना है ए वेक्टर एक संरक्षित क्षेत्र है। तो 47 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। उसके बाद 48 में है, एल सी आर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में। तो एल डैश सी डैश आर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में क्या आ जाएगा? 48 का सही आंसर बताना है। 48 का क्या आ जाएगा? सी। तो प्रेरणिक प्रतिघात बराबर धारितीय प्रतिघात। उसके बाद कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल का सूत्र क्या है? कोरियोलिस बल का सूत्र क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा बी, -2m ओमेगा वेक्टर गुणो बी वेक्टर। उसके बाद 50 है, दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण टेंसर ऑफ इनर्शिया में कितने स्वतंत्र घटक होते हैं? तो दृढ़ पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण टेंसर। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 50 का बी। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 51 का, मैक्सवेल का समीकरण बी वेक्टर बराबर 0 का भौतिक अर्थ क्या है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद 52 में बताना है, 52 का क्या आ जाएगा? अभिकथन ए है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से कम होता है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा सी, ए सत्य है लेकिन आर क्या है? गलत है। उसके बाद बता, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प चुने। फैराडे का नियम, लेंज का नियम और एम्पियर का नियम। तो 53 का मिलान करना है। 53 का क्या आ जाएगा? ए नंबर। एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? 3। तो फैराडे का नियम जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एम्पियर का नियम धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। उसके बाद 54 में, ध्रुवन की घटना क्या सिद्ध करती है? ध्रुवन की घटना 54 का बताना है सही आंसर। 54 का क्या आ जाएगा? बी, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्रुवन पोलराइजेशन क्या दर्शाता है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद 55 में है, यंग के द्विस्लेट प्रयोग में यदि स्लिट्स के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, घटेगी। 56 में, न्यूटन के वलय प्रयोग में केंद्रीय वलय परावर्तित प्रकाश में कैसा दिखाई देता है? तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा? 56 का हो जाएगा बी, काला। क्या हो जाएगा? काला। उसके बाद 57 में, अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रकृति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही कथन चुनना है। तो 57 का आंसर बताना है। 57 का आंसर क्या आ जाएगा? ए, अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद 58 में है, विवर्तन ग्रेटिंग के लिए प्रति चुंबकीय सॉरी, विवर्तन ग्रेटिंग के लिए मुख्य उच्चिष्ट की शर्त है। मुख्य उच्चिष्ट की शर्त क्या है? तो बताना। 58 का आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इंटू साइन थीटा बराबर एन लेमडा। उसके बाद 59 में है, कथन प्रकार। पॉइंटिंग वेक्टर प्रति इकाई समय के प्रति इकाई क्षेत्रफल ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में ध्वनि की गति से चलती है। तो 59 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? केवल एक सही है, यही को। तो ये क्या है? गलत है। उसके बाद 60 में है, किसी चालक के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र कितना होता है?
किसी चालक के अंदर। तो 60 का आंसर बताना है। 60 का आंसर क्या आ जाएगा? सी, शून्य होता है। उष्मा उष्मा प्रगति का प्रथम नियम किसके संरक्षण दर्शाता है? तो उष्मा गतिकी का प्रथम नियम बताना है, थर्मोडायनिक्स डायनामिक्स का। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या आ जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। 62 में है, कार्नो इंजन कार्नो इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। कारण, पूर्ण शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर व्यावहारिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर बताना है। 62 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करती है। तो कार्नो इंजन की दक्षता कभी भी 100%, किसी भी इंजन की 100% दक्षता नहीं होती है। उसके बाद 63 में है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम किस पर लागू होता है? तो 63 का बताना है। 63 का क्या आ जाएगा? सी, आदर्श गैस के अणुओं पर। एंट्रोपी के संदर्भ में सही कथन चुना। सही कथन क्या है? तो 64 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, प्रतिवर्ती प्रक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। उसके बाद बताना है 65 नंबर में, फर्मिऑन किस सांख्यिकी का पालन करते हैं? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा फर्मी डिरॉक। 66 में क्लॉसियस क्लेपोरॉन समीकरण संबंधित है। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्या आ जाएगा? ए। 67 में बोस आइंस्टीन संगणन किस तापमान पर होता है? बोस आइंस्टीन संगठन किस तापमान पर होता है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद हेल्प वोल्टेज मुक्त ऊर्जा। अब है हेल्म वोल्टेज मुक्त ऊर्जा एफ को परिभाषित किया जा सकता है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी, एफ बराबर यू माइनस टी एस। 69 में गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, परमताप के बराबर। 70 का है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार विकिरित ऊर्जा समानुपाती होता है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? डी, T4। उसके बाद 71, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सिटी गेट कहा जाता है? तो यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है? तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 71 का सही आंसर हो जाएगा सी, नंद गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। 72 का बुलियन बीजगणित ए प्लस ए डॉलर बी का सरलीकृत रूप क्या है? तो 72 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, ए प्लस बी। 73 में है जेनर डायोड। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। कारण दिया, जेनर डायोड को हमेशा फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है। 73 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद 74 में है, एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने के लिए डैश। तो 74 का सही आंसर बताना है। तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, दोनों जंक्शन। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का सही आंसर हो जाएगा बी। 75 में है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के संदर्भ में वर्चुअल ग्राउंड की अवधारणा का अर्थ है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा बी, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनलों के बीच विभव अंतर लगभग शून्य है। उसके बाद 76 में है, फ्लिप फ्लॉप में यदि एस बराबर 1, आर बराबर 1 हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो 76 का क्या आंसर हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा डी, इन वायलिट। उसके बाद 77 में है, हाफ हेडर परिपथ में होते हैं। हाफ हेडर परिपथ में क्या होते हैं? तो 77 का सही आंसर है ए, एक एक्स और गेट और एक एंड गेट। उसके बाद 78 में, पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? तो 78 का सही आंसर बताना है सी, क्या हो जाएगा? बोरॉन। 79 में है, डी मॉर्गन का प्रमेय क्या है? तो 79 का सही आंसर बताना है। 79 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? दोनों, फर्स्ट और सेकंड क्या दोनों सही है। उसके बाद 80 में है,
रेक्टिफायर का मुख्य कार्य क्या है? रेक्टिफायर का मुख्य कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना। उसके बाद हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप है। तो 81 का सही आंसर बताना। 81 का क्या हो जाएगा? ए, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। उसके बाद 81 के बाद बताना है 82 में प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या सिद्ध करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या सिद्ध करती है 82 का? बी, यह कण ऊर्जा बताता है। यह कण क्या बताता है? ऊर्जा बताता है। उसके बाद 84 में है एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? एक विमीय बॉक्स में बताना है कण की ऊर्जा किसके समानुपाती होता है। तो 84 का आंसर हो जाएगा बी, एन स्क्वायर। उसके बाद 85 का सुरंग प्रभाव एक विशुद्ध रूप से डैश घटना है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा क्वांटम यंत्र की। 86 का हाइड्रोजन परमाणु के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n=3। इसके लिए संभव कक्षीय क्वांटम संख्या l के मान क्या होंगे? तो 86 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, 0, 1, 2। उसके बाद देना 87 का जीवन प्रभाव क्या है? तो जीवन प्रभाव क्या है? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन। 88 में अभिकथन है कॉम्पटन प्रभाव केवल एक्सरे और गामा रे जैसी उच्च आवृत्ति विकिरणों के साथ देखा जाता है। कारण आर है दृश्य प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर में ऊर्जा परिवर्तन नगण्य होता है। तो 88 का आंसर बताना है। 88 का क्या हो जाएगा? तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद 89 में है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा का सूत्र है। तो तरंग दैर्घ्य का क्या हो जाएगा सूत्र? 89 का क्या हो जाएगा? ए, क्या हो जाएगा? लैम्डा एच बाय पी। उसके बाद 90 का स्टर्न गोरलॉच प्रयोग स्टेम गर्लस एक्सपेरिमेंट ने किसके अस्तित्व की पुष्टि की? 90 का सही आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण कोणीय संवेग। उसके बाद 91 में क्रिस्टल संरचना के निर्धारण के लिए ब्रैग का नियम डैश है। ब्रैग का नियम है। तो ब्रैग का नियम क्या हो जाएगा? 91 का आंसर हो जाएगा ए, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। अति चालकता सुपर कंडक्टर में मिशनर प्रभाव का अर्थ है। अति चालकता में मिशनर प्रभाव का अर्थ है। तो 92 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी। उसके बाद 93 में है ठोस पदार्थों के बैंड सिद्धांत के अनुसार अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है? तो 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? लगभग 1 eV। उसके बाद 94 में है मिलर सूचकांक का उपयोग किसे निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? बी, क्रिस्टल में एक तल। उसके बाद 95 में फोनन क्या है? फोनन के बारे में बताना है। फोनन क्या है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा बी, फोनन एक जालक कंपन का क्वांटम है। 96 का अभिकथन ए, एक ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा कम तापमान पर T3 के समानुपाती होता है। डिवॉय मॉडल कारण दिया हुआ है। आइंस्टीन मॉडल मानता है कि सभी परमाणु समान आवृत्ति स्वतंत्र रूप से कंपन करते हैं जो कम तापमान पर विफल हो जाते हैं। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद 97 में है व्युत्क्रम जालक का आयाम क्या होता है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा बी, लंबाई इनवर्स। उसके बाद 98 में है नाभिकीय बंधन ऊर्जा वक्र के अनुसार सबसे स्थिर नाभिक कौन से हैं? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा सी, लोहा। उसके बाद 99 में है लेजर क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? लेजर क्रिया के लिए बताना कौन सा शर्त? 99 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, जनसंख्या व्युत्क्रम। 100 नैनो मेटेरियल्स में क्वांटम डॉट्स को और किस नाम से जाना जाता है? 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओडी संरचना। क्या हो जाएगा? ओडी संरचना।